अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है हमारा वो है मैदे के मसाइल के ऊपर, स्पेशली इंडाइजेशन और ब्लॉटिंग अगर हो तो हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, इसमें हम कवर करेंगे इंडाइजेशन को कवर करेंगे, यानी बदहज़मी उर्फ़ा में हम कह लें, एसिडिटी, जो तेज़ाबियत बनती है उसको देखेंगे, ब्लॉटिंग और आईबीएस को देखेंगे। तो ब्लॉटिंग को भी आगे जाके मैं डिफ़ाइन करता हूँ, आईबीएस को भी डिफ़ाइन करता हूँ। इसमें होम्योपैथिक अप्रोच ये है कि आपको पता है होम्योपैथी एक बहुत बड़ी स्कोप वाली फ़िलासफ़ी रखती है और एक ऐसी मेडिकल साइंस है जिसमें अलामात के मुताबिक इलाज किया जाता है। अगर अलामात मैच हो जाएं और मेडिसिन मैच कर जाए तो इंशाल्लाह पेशेंट को दिनों नहीं घंटों में आराम आता है इंशाल्लाह ताला, ये हमारा दावा है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम बेसिकली जूनियर डॉक्टर्स के लिए और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़ ना जाएं, अपने मुआलिज से रब्ता करें, या अगर आपने कोई मशवरा करना है तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट यानी कि आप वॉइस मैसेज भिजवा दें, आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। इंडाइजेशन प्लस ब्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको ब्रॉड टर्म में हम डिस्पेजिया भी कहते हैं, जिसमें डिस्पेजिया होता क्या है कि इसमें अगर आप देखें तो पेन होती है एब्डोमेन के अपर पोर्शन में, यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन बाजुकात महसूस होती है, ब्लॉटिंग महसूस होती है। ब्लॉटिंग क्या है, वो जो कहते हैं ना जी कि वो मेरा मैदा भर गया, भारी भारी हो गया, उसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं। और इसके अलावा ब्लीचिंग का इशू भी बाजू का चलता है, जिसमें हम कहते हैं ना गैस है मैदे में पेट में, तो उसको हम ब्लीचिंग का नाम देते हैं। और जिस तरह मैंने एसिडिटी की बात की कि उसको हम हार्ट बर्निंग के नाम से भी याद करते हैं। इसमें होता है कि एसिड जो मैदा में तेज़ाबियत बन रही थी वो रिफ्लेक्स होता है आपकी ये जो खुराक की नाली में है, एसोफेगस इसको हम इंग्लिश में या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। तो इसमें वो चूँकि वॉल मैदे का खुला रहता है तो गैसें जो मैदे में बनती हैं, जो केमिकल बनते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, उससे हम हार्ट बर्न तेज़ाबियत या रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। और इस किस्म की कंडीशन में जो है हमारी एक मेडिसिन है, आप नोट फरमा लें, साथ साथ मेडिसिन में मैं बता दें, नेट्रम सल्फ। अगर ये कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई हैं अगर आपको महसूस हो रही हैं तो नेट्रम सल्फ 6S में अच्छा काम करेगी, 6X में अच्छा काम करेगी। इसको आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आयरस के नाम से एक मेडिसिन है, ये भी अच्छा काम करती है। इसमें होता क्या है कि नोज़िया की पेन और स्टमक पेन आपको महसूस होती है। अच्छा, जहाँ पे नोज़िया और स्टमक की पेन होगी तो नक्स वामिका 30 में अच्छा काम करती है। कुशला से मेडिसिन बनती है, जहर को काटता है, तो जो जहरीले फासद मादे रेक कर जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, तो उसमें नक्स वामिका और कार्बोवेज अगर खुराक ऐसी है तो कार्बोवेज 30 में, नक्स वामिका 30 में 5 से 7 कतरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ात आंतों में मसला भी हो जाता है तो उसको हम जो है आईबीएस बेसिकली कहते हैं। और बाज़ औक़ात पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में अगर सूरत हाल हो जाए तो ब्रायूनिया और एलोमिना 30-30 में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखी। आईबीएस का अगर केस हो और इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसे हम कहते हैं कि जो आंतों की मूवमेंट है, हार्मोन्स की मूवमेंट उसमें तेज़ हो जाती है, उसमें इरिटेशन पैदा होती है और इंसान को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बाज़ का डायरा, बाज़ का कॉन्स्टिपेशन। तो इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में यूज़ करवाएं, या कालूसेंथ को आप गौर में रखिएगा। कालूसेंथ और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये तो होगी होम्योपैथी और इसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, इस तमाम चीज़ों को हम लाइफ स्टाइल से बड़ा अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ऑर्गेनिक चीज़ें, सादा चीज़ें खाएं। सादा चीज़ें हमेशा आपको सहूलत प्रोवाइड करती हैं और इंसानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड है। आप अगर एक ही तरह की चीज़ें खाते रहेंगे वो भी प्रॉब्लम होगी। ये बाज़ार की चीज़ों से जो लाइफस्टाइल आपका बर्गर पिज़्ज़ा जो आजकल नौजवान खाते हैं, इनसे परहेज़ करें। गोश्त एक हद तक खाएं, तली हुई चीज़ें पकोड़े वगैरह एक हद तक खाएं। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में हम कंक्लूड करते हैं कि मैदे के बिगाड़ जो है ना वो आपके अपने हाथ में है।
आप जितना इसमें बिगाड़ पैदा करेंगे, जितना चाहे बिगाड़ पैदा कर लें, अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना है, अपनी खुराक को इतना करना है कि उसमें तमाम चीज़ें मुतअद्दिल हों, फल भी खाएं, प्रोटीन्स भी लें, फाइबर्स भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक मकदार में लें, फैट्स भी लें लेकिन एक मकदार में। और दुआ में याद रखिएगा, मैं डॉक्टर खील जावेद AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें और उसके खार में हिस्सा डालें। हो सकता है इस वीडियो शेयरिंग से किसी पेशेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आपको भी दुआओं का मौजब बनेगा और हमारे लिए भी रहमत का ज़रिया बनेगा। इसके अलावा ज़ाहिर है हमारा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। थैंक यू।